और सुख कहां है? अब सुन लीजिए, ये भी गुरु महाराज जी का ही महावाक है। सब सुख दाता राम है। फिर सुन लिए, सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। दूसरा कोई सुख नहीं है, केवल एक ही सुख है, वो केवल राम में है। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कहो नानक सुन रे मना, तै सिमरत गत होय। सिर्फ सिमरना है। राम मतलब अपने प्रभु को याद करो। जिस भी रूप में प्रभु को राम 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 राम, सब सुख दाता राम है, वाहेगुरु 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 ऐसे याद करो जैसे एक बच्चा अपनी मां को याद करता है। मां 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 पीछे पीछे भागता मां के। मां कितना प्रेम, मां ने भी खुशी हो रही तो बच्चे ने भी खुशी हो रही। आपका बच्चा आपके पीछे भागे कितना खुश होते हो आप लोग। और आप भी बच्चे हो तो भगवान के पीछे भागे तो भगवान कितना खुश होगा। वो तो असली मां है। तू मेरी माता, तू है मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू है मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंदप। बंदप और भ्राता भी है एक समय पर। पीछे पीछे भागो। पीछे पीछे कैसे भागना है? आप भगवान से बातें करो और आप इतने पॉजिटिव महसूस करोगे, फिर आपको कहीं तंग नहीं कर सकता। कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ आपको तंग करने वाला। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ कोई आपको इतना सा भी तंग कर दे। तंग कौन करोगे? अपने आप को तंग आप ही करते हो। सेल्फ गोल खुद ही करते हो। अपना नुकसान सदा खुद ही करोगे आप जब करोगे। याद रखना मेरी बात। लोग अक्सर अपना सेल्फ गोल कर लेते हैं। गुस्सा करेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, फिर ईगो, मैं क्यों झुकूं, मैं ठीक था। क्योंकि झुकने से हमारी जो ईगो है, क्योंकि हम लड़ाई जब करते हैं तो लड़ाई भी हमारी ईगो से ही होती है। हमारी ईगो जब रहेगी तो हम लड़ेंगे। ये सारी बीमारी है जो अच्छे से समझनी होगी आप लोगों को। और अगर नहीं समझोगे, ये तनाव, ये दुख, पीड़ा, भरम, रोग, चिंता, ये सब आपको खाते रहेंगे और आप कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। कोई जितना मर्जी आपको धन धान्य दे दे, जितने मर्जी आपको आशीर्वाद दे दे, जितना मर्जी आपको कोई सुख देने की कोशिश करे, सुख केवल आपके अंतर मन में है। आप बाहर से नहीं सुख प्राप्त कर सकते। अगर आप अंदर से खुश है ना, एक गिलास पानी भी आपको आनंद में ही लगेगा। आहा। और खुश नहीं है ना, तो आपके सामने आपको जूस पूछ रहा कोई, तो आप बोले यार नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं पीना कोई जूस वगैरह। खुश होंगे, पानी भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप प्रॉपर फोकस है, एकाग्र है, एकदम आनंद में। तो खुश हूं, आनंद है, खुश है। आनंद पे आ मेरी माए। हाँ, आनंद में खुश हूं। चीजों से थोड़ी आनंद आता। आपको पैसा आ गया तो आप बोले आनंद आ गया। पैसे से आनंद आएगा क्या? एक्सपेरिमेंट से मुझे याद आ गया, एक आइंस्टाइन हुए हैं। उन्होंने, नाम तो आपने सुना ही होगा उनका, आइंस्टाइन का तो सुना है। कौन थे? दुकानदार थे या ड्राइवर? कौन थे आइंस्टाइन? कौन थे भाई जी? साइंटिस्ट थे। इनको भी मालूम है, आप सबको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। 700 बार उन्होंने एक ही एक्सपेरिमेंट पर मेहनत करी। 700 टाइम्स
एंड ही फेल्ड। 700 बार उन्होंने आविष्कार किया, एक्सपेरिमेंट किया, एंड ही फेल्ड। आखिर में ये हुआ कि 700 बारी में जब ही फेल्ड 100, ही ट्राइड 100 टाइम्स, कुछ लोग हट गए। 200 टाइम्स कुछ और भाग गए। 300 टाइम्स एवरीबडी नेगेटिव है, कुछ नहीं होना तेरे से, कुछ नहीं होना, तू एवं ही खराब कर रहा है सब। 400 टाइम्स सब। 500 बार में तो वही बेचारे हाथ जोड़ कैसे बैठ गए, अब क्या करूं मैं। 700 टाइम्स ही ट्राइड एंड ही फेल्ड। तो क्या हुआ, जो आखिर में लोग कोई होंगे वो भी नेगेटिव, बुरा, तो 701 बार मन में आया भाव कि चल यार आखिर में ट्राई कर लो, ये आखिरी बार कर लो, हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दो ये काम। एंड ही पास्ड, उसका आविष्कार पास हो गया। आप लोग ये जो बैठना सीखे हो ना, ये चौंकड़ी मार के, ये हमारे सिख भाई साहब बैठे हुए हैं, सरदार जी बच्चे, ये ऐसे चौंकड़ी मार के, आप भी सब, मैं भी बैठा हूं। ये पता कितना सीखे हैं, ये भी आविष्कार है। ये मां ने आविष्कार किया। 500 बारी पकड़ के बिठाया, हम लुढ़क जाते, लुढ़कते थे कि नहीं। ऐसे कुर्सी पे भी बिठाओ, कोई यहां बच्चा हो छोटा, बिठाओ, वो यहां बैठा लुढ़क जाएगा, कुर्सी पे भी नहीं लुढ़क जाएगा। मां ने फिर की कीता, मां ने सराहना रखिया। मां ने बस नहीं की, मां आइंस्टाइन वांगर लड़ती रही। साडी मां पिताजी आइंस्टाइन वांगर संघर्ष करते रहे, और एक दिन जित गए। बच्चा चल बैठन लग पिया। पर कितनी बारी ट्राई किया, 700 टाइम्स। आप 700 बार के पास हुए बच्चे हो। कोई 500 बार से बैठना सीखिया, कोई 700 बार सीखिया, कोई 600 बार सीखिया। फिर आपको बैठना आ गया, अब चलने की प्रॉब्लम थी, चलना नहीं आता था, वॉकर देना शुरू किया, हाथ पकड़ना, फिर बैठ जाते, फिर खड़े होते, फिर बैठ जाते। फिर मां ने फिर चलाया, फिर तू छट्टा खादियां, कभी डिग पे, कभी इधर, कभी इतने बड़े बड़े रोड़े पै गए, कभी कितने हो गया, कभी कुछ। आजकल तो चलो बहुत साधन प्रसाधन है। ये तो पुराने जमाने में जब 8-8 बच्चे होते थे तो ऐसे ही गिरते पटकते ही हम लोग बड़े होते थे। यार मां दे पुराने जमाने दे विच घर आप अपने पुराने चले जाओ, दादियां मां जो पुरानी, तो 8-8 बच्चे इंडिया दे विच, 9-9 बच्चे उन्होंने होने, और एवें पल जाने, और सारे तंदुरुस्त होने, तगड़े होने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये वो बात है, पकड़ पकड़ बिठाना, फिर लुढ़क जाना, फिर बिठाना, फिर बोलना नहीं सी आउंदा। 1.5-2 साल लगे सानू बोलन लगे। कितनी देर लगी, वेट की थी 1.5-2 साल, तसल्ली ना। क्योंकि पहला गुरु मां होती है, बाप होता है। आप मां का ऋण कहां से उतार सको, बाप का ऋण कहां से उतरेगा। फिर मां ने खान लग्या, तुहाडा जिहड़ा हत्थ सी, बच्चे जिहड़े हुंदे ने ਉਹ फड़ना चाहते ने चीज, पर फड़ के अपने कपड़िਆਂ ਤੇ ਡੋਲ ਲੈਣੀ, कभी नक ਤੇ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਅੱਖ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਇਦਾਂ, क्योंकि हथ नहीं ना उन्होंने सही नहीं होंगे, उन्होंने पता नहीं लगता कि मूँह च किद्दां जाना। गर्दन ही नहीं संभाली जाती बचपन च, गर्दन ही इदां होंदी, तो मां ने थले हथ रखा होंदा गर्दन। आप वजन लेके, हाथ में वजन लेके, पक्का वादा दावा करदा मैं, तो हाथ विच ये टावल ले लो ते ये ले लो, दोनों वजन लैके इदां 1 महीना फिरो, ये घंटे बाद ही थोड़ा हाथ दुखन लग पैना, इत्थे तुहानूं दर्द होनी शुरू होनी कि धन है मां जिहड़ी इदां चक के बैठी रहिंदी बेचारी। कहां से ऋण उतारोगे, कहां से। आप बेचारी गिले च लेटदी सी, अजकल तो नैपियां ने, उदों कित्थे हुंदियां सी। तुहानूं सुक्के च पाउणा ते आप उन्हें गिले च, गिली जगह लेट जाना। मां ममता, प्रेम भाव, तो अपनी अपनी मां का, अपने अपने पिता का हाथ जोड़कर सभी हाथ जोड़ो। अपनी मां का ऋण तो नहीं उतार सकते,
पर अपनी मां ਨੂੰ नमस्कार कर सकते हैं। हाथ जोड़ के अपनी मां ਨੂੰ, अपने पिता जी ਨੂੰ जरूर कहो, हे मां, हे पिता जी, धन हो तुसी, पहले गुरु के रूप च मिले हो तुसी, सानू बहुत कुछ दिता, साडी झोली भर दी, इदां ही कृपा करो, साडा नमस्कार स्वीकार करो अपने चरणों च, सानू तुहाडी इज्जत करनी नहीं आई अभी तक। माँ और पिता इतने पूजनीय हैं, यहीं से मातृ भक्ति और पितृ भक्ति शुरू होती है। श्रवण कुमार तीर्थ कराते रहे अपने कंधे पे लगा के, वहीं से परमात्मा की प्राप्ति हो गई। गणेश जी अपने पिता दे के चक्कर कट रहे ने, शिव जी महाराज नूं कहंदे ने, वो कहंदे पूरे दुनिया का पृथ्वी पर भ्रमण करो, तो गणेश जी बोले हाँ दुनिया का भ्रमण, तो अपने पिता दा ते माता दा चक्कर कटने लग पे, कहते यही मेरी दुनिया है, यही मेरी दुनिया है। और उनको प्रथम पूजने का वरदान मिल गया उसी समय। इतना ही बस उनका जवाब सुनकर इतने खुश हो गए महादेव, बोले अरे इतने विद्वान बच्चे हो तुम, बोले माँ पिताजी आप ही मेरी दुनिया हो, मुझे बाहर दुनिया नहीं दिखती, मेरी दुनिया आप ही हो, मैं आपके आसपास ही घूम रहा हूं बस देखो। और उस समय तथास्तु बोले आशीर्वाद दिया महादेव ने और कहा गणेश जी आज के बाद प्रथम पूजनी, जहां पूजा होगी सबसे पहले आपको पूजा जाएगा। कृपा हो गई। ऐसी 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 अच्छे अच्छे कर्म देवताओं ने भी कमाए, उन्होंने ताही वो प्रथम पूजनीय कृपा हुई, आशीर्वाद प्राप्त हुए। ऐसे थोड़ी उठ के दे दिए, ये टेस्ट ही तो है कि अकल है कि बुद्धि। अगर उनके अंदर अकल ना होती तो क्या वो ऐसी शक्तियां प्राप्त कर दे? अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता कौन है? ये कौन है? कौन है? हाँ हनुमान जी। अब हनुमान जी के गुण देखो, उनके इतने प्यारे प्यारे गुण है, उनको अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता, मतलब इतनी उनके पास सिद्धियां हैं, 8 की 8 सिद्धियों के मालिक हैं। पहला संसारिक व्यक्ति है कोई संसार में पैदा हुआ जिसके पास 8 सिद्धियां हैं। गरिमा, अनिमा, अनिगमा, इष्टव, वशितव, महिमा, ये सारी शक्तियां लेकर बैठे हैं। बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। गरिमा, ऐसी सिद्धियां हैं। कैसे प्राप्त हुई? हनुमान जी के गुण तो देखो। सेवकों में महासेवक कौन है? सेवकों में हाँ, मैं उनके थोड़े से दो चीजें समझा आपने दसदा, फटाफट तुहानू समझ पै जाएगी। जदों तुलसीदास जी ने उनका चालीसा लिखा हनुमान जी का, तो तुलसीदास जी के चालीसा, उनकी उम्र थी, तुलसीदास जी ने कैद कर लिया सी अकबर ने, ते जेल दे विच सन तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने कुछ सुझिया नहीं कि हुण जेल चों मैनूं बाहर कौन कढेगा, तो उन्होंने मन च आया कि मैं हनुमान जी नूं पुकारा, क्योंकि हनुमान जी उन्होंने दिखते सी, प्रगट हुंदे सी। उन्होंने हनुमान जी चालीसा लिखना शुरू कर दिता उस उम्र 96 साल की उम्र 96। रामचरितमानस पहले कर दी थी पूरी, उसी कारण वो जेल में थे, आगरे की जेल में बंद थे, और वहां हनुमान चालीसा उन्होंने लिखना आरंभ किया और उसको गाने लगे। अब गा कहां से रहे थे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहां से शुरू कर रहे थे। तो उतने में हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी के, तुलसीदास जी श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु से शुरू करो, हनुमान से नहीं। कहां से? गुरु से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, गुरु से। इतना गुरु से प्रेम करते थे हनुमान जी, अपने गुरु को आगे रखते हैं कि लिखो चालीसा हनुमान का, पर शुरुआत मेरे गुरु से करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधा, गुरु ही कृपा करेगा। गुरु करे सो होए, कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे ये गुण। फिर हनुमान जी के गुण गिनवाता हूं। हनुमान जी में ऐसे दुबक के बैठे हुए थे,
जब जामवंत जी ने कहा कौन जाएगा सीता जी को देखने, तो कोई किसी को हिम्मत नहीं, तो ऐसे शांत बैठे हुए थे, शांत होके से छोटे से कारण। जामवंत जी ने पूछा कि कौन जाएगा माता सीता नु लभण इन, तो हनुमान जी की फिर देखा, हनुमान जी, हनुमंत तुम्हारा जन्म राम के लिए हुआ है, राम काज तब लग अवतारा, राम काज तब लग अवतारा, तुम्हारा जन्म अपने गुरु के लिए हुआ और तुम दुबक के बैठे हो। भाई इतनी बात करेगी, गुरु के लिए जन्म हुआ है, शेरों जैसी दहाड़ लगाई और सुनते ही भे पर्वत आकारा, एकदम पर्वत के समान इतना बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया और ऐसा गर्ज मारी, कहते कि लंका में रावण का आसन भी डोल गया वहां पर कि ये इस आवाज किसकी आ रही है। ऐसी गर्ज मारी शेरों की तरह, दहाड़ मारी और बोले, एकदम पर्वत की तरह आकार बनाकर शेरों की तरह बोले, हुक्म करिए प्रभु, लंका उठा के आपके चरणों में लेके रख दूं, इन्हीं ताकत दे मालिक, केवल गुरु की कृपा से। ये गुरु की कृपा है, हनुमान में कृपा नहीं है। तो उसमें फिर बोले, जामवंत जी ने हंस के कहा इतना बड़ा विशाल रूप कैसे, तो बोले ये गुरु की कृपा है, राम की कृपा, मेरे गुरु की कृपा है, मेरा गुरु ही मुझे शक्तियां देता है, मेरे में कहां शक्तियां हैं। देखिए ये बल है अष्ट सिद्धि नवनिध के, जो गुरु को आगे रखते हैं बार बार, ये ऐसी कृपा है। तभी गुरु नानक देव जी महाराज जी का जन्म हुआ कली काल में, कलयुग में, कि गुरु की महिमा समझाने के लिए, गुरु क्या होता है, हम सब लोगों को गुरु महिमा समझाने के लिए। गुरु होता क्या है, बिन गुरु दात को ना पावे लख कोट ये कर्म कमावे। और इतनी कृपा कर दी गुरु नानक देव जी ने, एक ग्रंथ ही लिख दिया जिसका नाम रख दिया गुरु। ये गुरु ग्रंथ है, ये गुरु ग्रंथ साहब है। देख कितनी महिमा कर दी महाराज, ये गुरु ग्रंथ साहब है, ये गुरु रूप है, ग्रंथ को ही गुरु रूप में बना दिया, कितनी कृपा कर दी। देखिए ऐसी महान कृपा, ये गुरु में इतनी शक्ति होती है। सभी के ग्रंथ थे पुराने, देवताओं के, इष्ट के, भगवान के पुराण थे, सब कुछ था, केवल गुरु जी का, गुरु महाराज जी का ग्रंथ नहीं था। तो महाराज जी की शक्ति से गुरु ग्रंथ साहब की रचना कर दी गई, गुरु नानक देव जी महाराज जी की कृपा हुई। देखो कितनी कृपा हो गई, ये कृपा है। कली काल को तारने के लिए, कल तारन गुरु नानक आया, गुरु की कृपा हुई, कलयुग में हमारा बेड़ा पार हुआ। ओ प्यारियों, अब हनुमान जी की एक और सिफत सुन लीजिए। माता ने गले से उतारकर माला दे दी। जब वो वापिस अयोध्या अवध में आए, अवध नगरी जो है, अवध मतलब अयोध्या, अवध नाम क्यों पड़ा, जहां पर अवध मतलब जिसके, जहां पर किसी का वध नहीं कर सकते थे। अयोध्या में एक रीत थी कि कोई किसी का वध नहीं कर सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, वहां का गाइडलाइन थी, कानून था, लॉ एंड ऑर्डर था। तो उसका नाम, नगरी का नाम था अवध। क्या नाम था? आवध। वध यहां नहीं हो सकता, किसी की हत्या नहीं हो सकती, राम के राज में कोई किसी को मार नहीं सकता। आज भी बड़ा कानून सख्त है बड़े बड़े देशों में, आपके ऑस्ट्रेलिया में भी यही रूल है, कोई मार नहीं सकता किसी को, हमारा ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। पर यह राज राम जी के राज में था, अवध। नगरी का नाम ही यही था, यहां वध नहीं कर सकता कोई, मार ही नहीं सकता किसी को। लड़ाई तो बहुत छोटी बात है, आप लड़ाइयां ना करो, आप प्रेम करो। जिन प्रेम कियो क्यों करना, हमने क्या सीखना है संसार में आके, उसके बारे में सोचे। प्रभु के पास वापस जाना कि नहीं जाना, कि यहीं रहना है। ऐसे गुण धर्म पैदा करो कि प्रभु के पास वापस जा सके।